पैरों को सुनने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। वेरी गुड। तो इस बार बार सवाल यही उठता है कि भाई एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्वालिफाइड पर्सन है, पीएचडी किया हुआ है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं है, 19 अगस्त की बात है वो जो ऑर्डर पास हुआ ये आशिकी अल्लाह दरगाह का। बार काउंसिल चलाते हैं कि जजेज के बार काउंसिल चलाते हैं? मैंने पूछा उनको। कहा जा रहा है कि क्यों एक ही धर्म के खिलाफ ऐसा होता है। आप क्या नमस्कार दोस्तों। डीसीपी साहब आए थे क्या? तो दोस्तों सीजेआई साहब के ऊपर अटैक होने के बाद राकेश किशोर जी का बयान आया दोस्तों, और हमने उसी दिन बात की थी ध्रुव जी से, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी बात की थी। सर हमने डिटेल में उस दिन नहीं पता था, लेकिन फिर भी आपने काफ़ी कुछ बताया। अब देखिए उनका बयान आता है, उस बयान को थोड़ा सा एनालाइज करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जी मैं सो नहीं पा रहा था जब इन्होंने इस तरीके का बयान दिया, नींद नहीं आ रही थी। विष्णु भगवान से जब इन्होंने कहा कि जाइए वहीं से कराइए, मेरे पास एएसआई के पास भेज के, मतलब, और फिर खारिज कर दिया। कर सबसे बड़ा आहत में तब हुआ कि उन्होंने केस भी खारिज कर दिया। तो मतलब इनकी व्याकुलता, और कह रहे जी मुझे देव शक्ति ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने ये किया। तो एक तरफ जहाँ गर्दन काटने की बात की जाती है, वहाँ पर ये जूता फेंकना, इसको कैसे देख रहे हैं? पूरी व्यवस्था में, लॉ फ्रेटर्निटी में जहाँ न्याय का मंदिर है, हाँ, सब लोग पीड़ित लोग यहाँ आते हैं, यू नो, और हम लोग काले कोट और सफ़ेद शर्ट में जो है और बैंड लगाकर, गाउन पहनकर जो है, जो हम लोग शपथ लेते हैं कि न्याय दिलाने की बात करते हैं। अब जहाँ न्याय दिलाने की बात है, हम लोग कोई लाठी डंडा या जूता चप्पल चलाने की बात है, हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है। लेकिन सवाल ये है कि जब आपको इस तरह से व्यथित कर दिया जाए तो कहता है मरता क्या नहीं करता। ठीक है ना? जब आदमी का कोई अंतिम सांस है तो वो डूबने वाला है, समझे ना, डूबने वाला है, तो वो डूबते डूबते वो कहते हैं ना, डूबके को तो तिनके का सहारा। हाँ, और जो कई बार होता है कि जब जो लोग जब बहरे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, जब आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, तो वो भी घटना घटती है जो अंग्रेज़ों के जो सेंट्रल असेंबली जो दिल्ली की थी, उसमें भगत सिंह और उनके दोस्तों ने कांड भी किया था। पैरों को सुनने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। वेरी गुड। तो इस तरह की कई बातें आप कह सकते हैं, लेकिन लॉ फ्रेटर्निटी में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, समझे ना, उसको हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग इसको बाकायदा जितने भी लॉ फ्रेटर्निटी के भारत में लोग हैं इसको कंडेम करते हैं। लेकिन सवाल है कि फिर बार बार सवाल यही उठता है कि भाई एक जो गोल्ड मेडलिस्ट है, क्वालिफाइड पर्सन है, पीएचडी किया हुआ है, और हार्ट का पेशेंट भी है, प्लस वो पुराना वकील है, समझे ना, आखिर आपके बयान से, आपके टिप्पणी से, आपके डेरोगेटरी रिमार्क्स से आखिर जब एक वकील इतना व्यथित हो सकता है, समझे, तो आम जनता जो रोड पर टहल रहे हैं, जो युवा जो है, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म से प्रेम करते हैं या जो आस्था में बिलीव करते हैं, वो कितना आहत हुए होंगे, ये तो टेंशन हो रहा है, समझे ना, वो कितना आहत होंगे। अगर 72 साल के एक इंसान में इस तरह की गुबार आ सकती है और इस तरह का जो है बदला लेना या फिर जवाब देना इस तरह से, समझे ना, बिकॉज देखिए ये हमारे छोटे भाई हैं, अभी आएंगे, विवेक सिंह जी, उन्होंने कल एक जजमेंट को रेफरेंस दिया था कि दिल्ली में महरौली एक जगह है, वहाँ पर जो है आशिक दरगाह, अल्लाह दरगाह है एक है, तो आशिक अल्लाह दरगाह का जो है वहाँ का एक केस जो है एएसआई का जो है वो केस आया था। तो जस्टिस वीवी नागारत्नम जी और जस्टिस महादेवन जी के कोर्ट में गया। हाँ, वो भी एएसआई से गवर्न था, प्रोटेक्शन में था, और उसमें भी यही था पिटिशन कि इट इज़ इन ए डायलेपिटेटेड कंडीशन, इट शुड बी प्रोटेक्टेड प्रॉपरली एंड टेकन केयर ऑफ। ठीक है ना? तो वहाँ तो भाई पिटिशन को मेंटेन कर जो है डायरेक्शन दे दिया गया है एएसआई को कि भारत सरकार के खर्चे पर जो है वहाँ पर सारा जो है कोर्ट के आदेश से रिपेयर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, उसको ठीक ढंग से रखा जाए। ठीक है? और अगर हिंदुओं के उसी कानून के तहत, उसी कोर्ट में और उसी तरह का जो काउज ऑफ एक्शन है, इशू भी वही है, उसी तरह का है, मिलता जुलता है, यू नो, वो भी सेक्शन आर्टिकल 32 के तहत जो है फाइल हुआ था। ये भी पिटीशन आर्टिकल 32 के तहत, संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल हुआ था। उसमें भी, इसमें भी जो है आपको जो है
आर्टिकल 25 और आर्टिकल 49 का जो है उसमें रेफरेंस था। तो सब कुछ वही है, सिर्फ धर्म का फर्क है। बस अब इस्लाम से रिलेटेड धर्म था तो उसको जो है इजाज़त मिल गई, प्रोटेक्शन मिल गया, वही एएसआई को डायरेक्शन चला गया। और यहाँ हिंदू से, सनातन से रिलेटेड ये है, और भी ज़्यादा दिन नहीं है, 19 अगस्त की बात है वो जो ऑर्डर पास हुआ ये आशिकी अल्लाह दरगाह का। हाँ, बहुत आपने बताया नूपुर शर्मा, ये कई हाँ। चीजें व्याख्या तो ऐसी की जाती है, एक से एक है। अब इधर अभी देखो नाला खोलना वो नहीं है, तो इधर वो गाड़ी टक्कर मारा था तो ऐसे लिख दो। कोर्ट से जज साहब के ऐसे ऐसे आए हैं जो एक मतलब ये व्याख्या के ऊपर अगर कोई व्याख्या कर रहा है तो वो भी क्या भाई, कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, काहे का अजीब भारती करके एक यूट्यूबर है, उसको बता रहे हैं उसको क्या तलब नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे कर सकता है कोई? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर ले तो कर ले, क्या होगा? तो लोगों के मुंह पे ताला मार दीजिएगा। तो बार काउंसिल ने कर दिया कैंसिल, और इधर आज नहीं, बार काउंसिल सुनिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मेरी कल ही बात हुई है, समझे ना। मैंने कहा सर आप एडवोकेट्स के बार काउंसिल चलाते हैं कि जजेज के बार काउंसिल चलाते हैं? मैंने पूछा उनको। हाँ, तो बोला आप तो बहुत आज फेमस हो गया, कहिए क्या बात है। हम कहे कि बात ये है कि पहले तो जो सिस्टम है, जो तरीका है, आपको नोटिस करना चाहिए, 15 दिन का टाइम देना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आपने इस तरह की हरकत क्यों की बिना नोटिस जारी किए हुए। जो आपने जो एडवोकेट एक्ट, कौन सा एडवोकेट एक्ट तारीख सीधा, हाँ, आपने उसमें जो है सस्पेंशन ऑर्डर पास कर दिया उसका। तो फिर बोले कि अच्छे चिंता नहीं कीजिए, हम लोग जो है 4-5 महीना के अंदर ऑर्डर रिवोक कर देंगे, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह के में वो खुद बोल रहे थे। हमारे साथ विशाल जी भी जुड़े हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? अब तो आप लोगों के आगे ओपन है और आप ही लोग को ही क्या ये मुद्दा उठ रहा है कि आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो आगे नीचे समाज में क्या मैसेज जाएगा? और फिर बार बार मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए अभी जब उन्होंने व्याख्या की थी, फिर उन्होंने बाद में कंडेम खुद से ही एक तरह से वो खंडन किया था कि जी उसको मेरे गलत तोड़ मोड़ के लिया गया और मैं उस चीज़, मेरा मकसद वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा दबने की बजाय अब फिर उठ गया और आप ही लोग कोर्ट से ही हो रहा है सारा मामला। देखिए जब ये घटना हुई तब उस समय मैं कोर्ट में था, और जो घटना है वो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी उस पद पे बैठा हो, उस पद की एक गरिमा होती है, और अगर उसके ऊपर ऐसा कृत्य हो रहा है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोई सीनियर मेंबर जो बार का है, अगर वो ऐसा करता है तो जूनियरों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं इसका असर ना सिर्फ देश में, पूरे विश्व में भी जाएगा। और लोग कहेंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटना हुई, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। देवी कोई शक्ति है, मैं तो सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी, करता क्या उन्होंने ऐसा बोला कि विष्णु के पास जाइए, मुझे नींद आना बंद हो गया। हाँ। जी, ये उनकी आस्था है भगवान विष्णु के प्रति जो उन्होंने व्यक्त किया, और किसी भी आदमी को अपनी आस्था पर और जो उनको ठेस पहुंचा उसका विरोध करना, ये उनकी आज़ादी है। लेकिन विरोध का भी एक सही तरीका होना चाहिए। विरोध अगर करना था तो आप सुप्रीम कोर्ट के गेट पे बैठ जाते, आमरण अनशन कर लेते। विरोध करना था तो चीफ कोर्ट में आप काला बैंड पहन के जाते। विरोध करना था तो चीफ कोर्ट के गेट के सामने बैठ जाते, आप उनको जाने नहीं देते, कहते कि हमारे इस बयान से हमको बहुत दुख हुआ है, आप इस पर कुछ क्लैरिफाई करिए। दूसरी चीज़ कि जिस दिन ये वाकया हुआ था, जो ऐसे कमेंट बना था, उस कमेंट के पीछे का भी 1 मिनट में मैं बताना चाहता हूं कि रिट पिटीशन फाइल हुआ था अंडर आर्टिकल 32, और उस रिट पिटीशन में ये कहा गया था कि आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और आर्टिकल 49 जो स्टेट को कहता है कि आप अपने देश में, अपने राज्य में जो भी मॉन्यूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको बचाने के लिए एक PIL फाइल किया गया था। और PIL पहले रिप्रेजेंटेशन बनाया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, फिर यूनियन ऑफ इंडिया को कि आप इसको ठीक कर दीजिए, हमें कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसका जवाब नहीं मिला तब उन्होंने PIL फाइल किया था, और कोई भी ऐसा करता जब रिप्रेजेंटेशन देता और उसका रिप्लाई नहीं आता तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही जाता। तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद उनके PIL को डिसमिस कर दिया गया, और डिसमिस करने के बाद ऐसे कमेंट किए गए जो कि उनकी भावना को ठेस पहुंचा। लेकिन जब आप देखेंगे तो ठीक इस इंसिडेंट के दूसरे दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, और वो ट्रू सेकुलरिज्म को
को फॉलो करते हैं और सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। तो जब उन्होंने ये बहुत ही क्लियरली ये बात कह दी थी कि हम ट्रू सेकुलरिज्म में भरोसा रखते हैं, सभी धर्मों पे विश्वास करते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं। तो सर बयान तो नहीं देते ऐसे, बयान की तो बात तो बयान की जी, है। बयान पे भी मैं आऊँगा जी जी। उन्होंने देखिए यह कहा कि हम ट्रू सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन कहीं से भी उस बयान को अपने वापस नहीं लिया, जिसकी वजह से इनका कहना है कि ये दुखी थे। और उसके बाद ऐसा मेरा मानना है, देखिए भाई सुनिए, देखिए मैं एक मिनट में मनसा वाचा कर्मणा, इन्होंने कहा, मेरे छोटे भाई हैं ये, मैं मनसा वाचा कर्मणा। जब आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, समझे ना, संवैधानिक पोस्ट पर हैं, चाहे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हो या ऑनरेबल प्रधानमंत्री हो, ऑनरेबल राष्ट्रपति हो, लोकसभा राज्यसभा स्पीकर हो, समझे ना, कोई भी जिस भी पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, तो उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है, बिकॉज सारे लोग संविधान की शपथ लेकर आते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा का जो एक थॉट है भारतीय संस्कृति का, और यहाँ उनके सर के ऊपर जो शेर का एम्ब्लेम बना होता है, उसके नीचे लिखा रहता है, अशोक चक्र के नीचे यथा जयति धर्मो रक्षति कुछ लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते भी नहीं, वो तो सत्यमेव जयते अलग है, वो लिखा रहता है यहाँ। तो अब सवाल है कि मनसा वाचा कर्मणा, आपके मन में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और चल रहा है, एक्शन में कुछ और चल रहा है, तो फिर उसी का परिणाम हुआ, रिपरकशन होता है कि एवरी एक्शन हैव द अपोजिट रिएक्शन। हाँ बोलिए। देखिए, विरोध करने का अधिकार सभी के पास है, और आर्टिकल 19 में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसके कई सारे क्लॉज हैं, उसमें भी राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। लेकिन विरोध करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत था। हम भी आहत हुए हैं, हम भी भगवान विष्णु को मानते हैं, सनातन धर्म के हम भी हैं, लेकिन हम विरोध अपने वाक्य से कर सकते हैं, अपनी बातों से कर सकते हैं, कोर्ट में ना जाके कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का विरोध करना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह पूरे देश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, और विदेशों में भी इसको दिखाया जा रहा है। अभी मैं कल कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ देख रहा था, वहाँ भी ये शो किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो यह कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने धर्म को मानते हैं, सही बात है, कभी कभी ऐसा देखने को मिल रहा है, या कई सोशल मीडिया में ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि क्यों एक ही धर्म के खिलाफ ऐसा होता है। और यह बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, क्योंकि संसद में भी कोई नेता होता है तो किसी हिंदू के खिलाफ बोल देता है, कोई विधानसभा में कोई नेता होता है हिंदू के खिलाफ बोल रहा है, कोई रामचरितमानस को फाड़ के फेंक रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है। अभी कहा जा रहा है हिंदुओं की सरकार है। मध्य प्रदेश में एक नेता है मोहनलाल यादव, उन्होंने कह दिया कि भगवान राम जातिवाद थे, और वो कास्टिज्म को मानते थे, कास्टिज्म को अपनी एफिडेविट में सरकार ने लगा दिया। तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही धर्म है जिसके ऊपर ये सब अटैक हो रहे हैं। लेकिन में क्या हुआ कि वो कैंसर और क्या कहा दिया, नहीं, वो तो जलाया गया, भगवान श्री राम को तमिलनाडु में उनके स्टेच्यू को जलाया गया। प्लस उसके पहले भी जो है, उसके पहले भी जो है सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को HIV और क्या क्या गलत शब्दों से, यही मेरे कहने का मतलब है। और ये MF हुसैन जो है, माँ सरस्वती का नग्न चित्र बनाकर जो है उसको न्यूयॉर्क में करोड़ों में बेचता है, और उस पर लिखता है हिंदूज गॉडेस सरस्वती आर portrayed in a nude fashion, you know, it's a nude fashion, इस तरह का वो लिखता है। आपसे भी क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट सुनीता हूँ। आप तो KBC विजेता भी है, मैंने देखा है। जी, मैं KBC विजेता हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। क्या बात है। और मैं लीगल सर्विस अथॉरिटी में मैं 15-16 साल तक काम किए हैं फील्ड में, क्या जेल कहेंगे में। इस मुद्दे पे? काफी करवाया, और आज तो एडवोकेट साहब आप लोग के साथ ही यहाँ पे खड़े थे, और FI करें, हम करवाएंगे। जज साहब ने नहीं कराया, हम FI करवाएंगे। ठीक है, उन्होंने कराया, और बाकी जो एडवोकेट है वो भी कराएंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन का मैटर था। अगर हम जानते हैं, मानते हैं कि ये चीज़ गरिमा का बहुत बड़ा चोट है, आहत है, आवाज़ पहुंचा। मुझे भी अच्छा बुरा नहीं लगा कि ये जो इस तरह से घटना हुआ, लेकिन क्यों हुआ वो तो देखना चाहिए ना। पर वो कह रहे हैं ना, इतने सेंसिबल, इतने एजुकेटेड, हाईली, और इतना एक्सपीरियंस, 70-72 साल एज बता रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बता रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो नौजवान कैसे सर, ये तो दोनों तरफ से ही होगा ना। उन्होंने कैसे कंट्रोल नहीं कर पाया? उन्होंने तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च पोस्ट पे बैठे हैं, संविधान का सबसे बड़ा है, भारत का आत्मा है संविधान, उसका संरक्षक आप है। अभी अगर वहाँ पे बैठ के अगर आप संविधानिक
संविधान से बाहर जाके न्यायपालिका का जो रूल है उससे बाहर जाके आप कुछ किसी को आहट देके बात करेंगे तो नेचुरली है, तो हम उसका रिएक्शन करेंगे। सुरपाल केस में ऐसी तो होता, व्याख्या तो की थी आपने, क्या हालत देश में अफरा तफरी मचा दी आपके बयान ने, आपको समझ समझ के बोलना चाहिए। वहाँ भी व्याख्या किया था उन्होंने। सर वो तो किए थे, लेकिन आप कभी उसको क्यों नहीं बोलते हैं जो इसका एक एक बात में बोलते सर जुदा की बात कर रहे करेंगे, हैं, वहाँ पे तो सर नहीं बोले जुदा थे। करेंगे, वहाँ पे तो उसको कभी नहीं आप बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? ये तो पूरा हिंदुस्तान में देख रहे हैं, क्यों नहीं बोलते हैं सर? अगर हम कुछ बोलेंगे हमें सहिष्णुता सिखाया जाता है, तुम सनातन हो, तुम सहिष्णु में रहो, और हमारे साथ जो हो रहा है आप उसको क्यों नहीं बोलते हो कि तुम भी अपना मानो? अगर आप कुरान को पढ़िएगा तो कुरान में ओरिजिनल जो कुरान है वहाँ पे कहीं पे नहीं है किसी को काटो मारो खाओ। इवन ये भी है कि अगर प्याज लहसुन आप खाए तो आप मस्जिद में घुस नहीं सकते हो। ये अभी का बात है, और ये बहुत तो अच्छा है। तरीके की बात है, मैंने ये भी सुना है, कह रहे हैं लेकिन कि जिनका शासक अगर मुस्लिम ना हो तो उस देश में भी रहना हराम है, बहुत सी चीजें लोग कहते रहते हैं, ऐसा हमने सुना। तो क्या है फील सर, तो फिर अकेले को मत बोला करो ना, भारतीय संविधान को सबने फॉलो करना चाहिए, क्यों नहीं करते हो? और हमारा देश पे सबसे ज़्यादा अफसोस की बात ये है, अगर ये एडवोकेट्स के द्वारा ये हुआ, इन्होंने कोई फालतू आदमी नहीं है रोड का किया यार ऐसे ऐसे किया, उन्होंने भी BSc किया, उन्होंने भी वो तो कह रहे हैं, मैं सो नहीं पा रहा था, उनकी जो व्यथा है एक तरह से, कह रहे हैं, तो मैं सो सर नहीं पा ये रहा बात हमारे साथ भी हुआ, मुझे भी व्यथा लगा। और ये भी सब कोई बोल रहा था, अरे क्या दिया तुम्हारा कोर्ट का जजमेंट क्या आता है, तुम्हारा जज क्या सही में बैठे थे कि इस तरह से बयानबाजी किया? ये भी तो मुझे बहुत पब्लिक ने बोला है, तो मुझे तो वहीं पे हाथ लगता है कि हम कहाँ जाए। अगर हमारा संविधान का रक्षक ही अगर इस तरह से बोलेंगे, न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय में बैठे अगर इस तरह से बोलेंगे तो पब्लिक जाएगा कहाँ जाएगा? ये तो स्वयं को आपको देखना चाहिए कि हमारे भारत का जो चीज़ हमारा संरक्षण होना चाहिए, जो हमारा धरोहर है, हमारा भारत का जिस चीज़ से हमारा पूरा विश्व में हमारा गरिमा सर्वोच्च में है, आप मतलब उसी व्याख्या को- से बचना चाहिए कुल मिला के, आपका यही स्टेटमेंट है कि डेफिनेटली व्याख्या से सर, बचना चाहिए। उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था जो उन्होंने बोला। अगर उनको बोला तो उसके रिएक्शन में ऐसे उनका हुआ। बोलना भी गलत है और इनका ये कृत्य भी गलत डेफिनेटली हम तो है। ये भी बोलेंगे, ये भी अगर गलत है। बार काउंसिल इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो पनिशमेंट अकेले का क्यों अकेले का हुआ? उनको भी उस पोस्ट में छोड़ देना चाहिए कि आप आपका गरिमा को तोड़े, आप ही उस पोस्ट को छोड़ दो। छोड़ते हैं बिल्कुल। विशाल जी कैसे देख रहे हैं अब RSS और फिर जाति अब ढूंढ के लाई जा रही है, कह रहे भैया जातिवाद में ढूंढो, हिंदू तो है ना कम से कम, मतलब हर तरह की चीजें चल रही है। अब राजनीति होने लगी, आपके ही साथी आधे खड़े हो गए कि जी हम FI कराएंगे, आधे कह रहे हैं जी हम उनके फराब है, अब ये हम राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा। जो मेरे साथी अगर FIR कराने के लिए खड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं एक नंबर के मूर्ख थे। उन्हें जब यह देखना चाहिए कि जब CGI BR गवाई ने कंप्लेन वापस ले लिया, उनको खुद फोन करके छुड़वाया, उनके जूते भी वापस कर दिए, तो कम से कम उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब चीफ जस्टिस ने इतने बड़े दिल को दिखाया है तो उनको भी दिखाना चाहिए। ये बस फेमस होने के लिए कहीं ना कहीं फॉल्स पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो इल्जाम उन पे भी लगा रहे हैं कि फेमस जी। होने के लिए किया है उन्होंने। नहीं, अब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में क्या फेमस होंगे? अब उनको कौन सा ऐसा बड़ा केस मिल जाएगा, कौन सी ऐसी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, कौन से पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा किया ही नहीं। कौन से पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा सीट मिल जाएगा कि वो सांसद लोकसभा के सांसद हो जाएंगे या राज्यसभा उन्हें कोई भेज देगा? जब देश का पक्ष विपक्ष दोनों ही इस घटना की निंदा कर रहा है तो कौन सी पार्टी उन्हें अपने यहाँ से टिकट दे देगी? ये तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है जो ये मूर्ख अधिवक्ता लोग बना रहे हैं। लेकिन यह कहना कि जो PIL के जनक हैं, जिसके PIL की वजह से यहाँ पे वो PIL फाइल हुआ था, जस्टिस PN भगवती, उनका कहना था स्टेट ऑफ MP वर्सेस नंदलाल के केस में कि किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कोई भी अनवारंटेड कमेंट नहीं बनाना चाहिए जिससे कि लोगों की भावनाओं को आहत हो, जिससे लोग हर्ट हों, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हों। तो कहीं ना कहीं सभी जस्टिस को ऐसा फॉलो करना चाहिए। और दूसरे ही दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि उनका ये मतलब नहीं था कहने का, उसे गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, तो वहीं पे वो बात खत्म हो जानी चाहिए थी। उसको खींचने से कोई मतलब नहीं है। देश का चीफ जस्टिस जब कोई ऐसी बात कर रहा है और अपने बयान को वापस ले रहा है तो आपको वहीं पे मान लेना चाहिए था। ये खैर है, लोक आस्था का विषय है। अब उनकी आस्था क्या थी, या उनके बयान जो आ रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रहा था या ऐसी चीज़ें, या भगवान विष्णु आके हमसे कहें। ये भी रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि जो भगवान है वो आखिर इंसान के रूप में तो आते हैं, तो इसमें क्या गलत कह रहे हैं? इसके ऊपर भी लोग तंज कस रहे हैं, तुम्हें भगवान ऐसे तो कोई तुम्हें भी मार देगा, कल कह देगा मेरे को ये आया था। मतलब इंसान के ही रूप में तो भगवान भी तो अवतरित होते हैं, अगर वो आया तो क्या गलत है? यह बिल्कुल सत्य बात है कि
भगवान जो है इंसान के रूप में ही आएंगे और कलयुग में तो इंसान के रूप में ही आएंगे, ऐसी इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इंसान के रूप में भी आकर ऐसा कार्य करना ये थोड़ा सा गलत है। देखिए, प्रोटेस्ट विरोध करने का तरीका बहुत कुछ हो सकता है, आप कई माध्यम से विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये जब आप देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं, कहीं ना कहीं आप इसे न्याय का मंदिर मानते हैं। तो उस कुर्सी पे जो बैठा है उसको मत देखिए, उस कुर्सी को देखिए कि ये किसको सुशोभित कर रहा है। अगर क्या जा रहा है कि पीएम के ऊपर भी बनारस में हुआ था चप्पल, वहां पे कांग्रेस कह रही है ठीक है, गुस्सा दिखाया जनता ने, यहाँ पे संविधान नहीं, संविधान तो दोनों तरफ है ना। कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अब उस हाशिए पे पहुंच गई है जो आने वाले समय में बच्चों को याद भी नहीं रहेगा कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी थी। उनको हर चीज में राजनीति करना है, हर चीज में हिंदू, आरएसएस, मुस्लिम यही करना है। आरएसएस का मिलेगा। हाँ, नहीं, उन्होंने एडवोकेट ने बोला कि ये आरएसएस का व्यक्ति है, तो हम उसीलिए रुक गए थे उसका जवाब देने के लिए कि अगर वो कांग्रेस आरएसएस के व्यक्ति है, आपको लगता है, तो गगई साहब जो बात बोले हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी मानसिकता वाले बात बोले हैं, ये बात क्यों नहीं बोलते? अब एक तरफा कोई बात नहीं बोलना चाहिए। देश में कुछ राजनीतिक पार्टियों को कुछ साल के लिए बंद कर देना चाहिए कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते। अच्छा। क्योंकि उससे कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद को फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष को बढ़ाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो लोगों के अंदर वो एक घृणा भरी जा रही है जबरदस्ती। बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं जी, जबरदस्ती वो घृणा भरी जा रही है। इस केस में धर्म अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम नाम के हिंदू हो रहा है, बांटा जा रहा है हिंदू को। नहीं, हिंदू और हिंदू मुस्लिम कहीं से कुछ भी नहीं है। सारे मुस्लिम भी साथ हैं, सारे हिंदू भी साथ हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था तो देश के सारे मुस्लिम एक साथ देश में खड़े थे और देश की सेना का और देश के लोगों का कहीं ना कहीं सराहना कर रहे थे, उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे थे। इवन कि जब आप कोविड में भी देखेंगे तो देश के जितने भी मुस्लिम हैं उन्होंने फंड भी दिया है और देश को आगे। सिर्फ 10-20 हज़ार मुस्लिम ऐसे होंगे जो पूरे देश में गलत तरीके से अपने लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं जो 15 साल 16 साल के हैं, उनसे ऐसे ऐसे कमेंट पास करवा रहे हैं जिससे देखकर लोगों का खून खौले। तो अगर आप देखेंगे लार्ज नंबर के मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी ऐसी संप्रदाय है जो देश में रहना चाहती है, देश में आगे बढ़ना चाहती है। सिर्फ 2-4-10 हज़ार लोगों के लिए आप पूरी कम्युनिटी को गलत नहीं कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी आगे चलकर देश में जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो वहाँ आगे चलकर बड़ी भागीदारी में आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली सर क्या हो रहा है कि शिक्षा होना चाहिए। एक्चुअली देखा जाए कि ना कुछ जो है, अभी इन्होंने सर भी एक बात बोले, कोई भी घटना अभी हो रहा है ना तो 16, 15, 16, 17, 18 साल का भीतर में हो रहा है। जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आप रेप कांड नहीं, ये वाला नहीं, मुस्लिम की बात बोल रही हूँ, ताकि कोई भी घटना हो। अभी रांची में एक घटना हुआ कि ट्रैफिक पुलिस एक बदमाशी करके भाग रहा था, उसको सिर्फ मैंने उसको डांट रहा था, तुरंत डांटा तो इतना खौफ है कि उन्होंने पाल्टा क्या किया, आके पूरा पुलिस को मार के पीट के पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। चलिए इसी मुद्दे पे रहते हैं, कहाँ जाते दिखाई दे रहा है अब ये लास्ट में कंप्लीट करेंगे? तो सर यही बात है कि ये अभी ये तो अपना मानसिकता वाले बात हो गया कि जो चीज़ स्वयं सैर ने वहीं पे ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए, और नहीं तो फिर आगे बढ़िएगा तो दोनों तरफ से ही आगे बढ़ेगा। देखिए, किसी भी कंट्रोवर्सी को आप जितना खींचेंगे उतना वो खींचता जाएगा, और कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जिससे संविधान की, जिससे न्यायपालिका की और जिससे सरकार की बुराई होगी। इस केस में जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जब ये घटना हुई, उस घटना के तुरंत बाद केस सुनना शुरू कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब कोर्ट से वो उठे, उन्हें पता चला कि वो आदमी अभी जेल में भेज दिए गए हैं, उनको जेल से भी छुड़वाया। तीसरी चीज़, जिस चीज़ से प्रहार किया गया था वो चीज़ भी वापस कराई और अपने कंप्लेन को भी वापस किया। जब देश का चीफ जस्टिस इतना बड़ा दिल दिखा रहा है तो किसी भी एडवोकेट को, किसी भी एनजीओ को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को इसमें ज़बरदस्ती पॉपुलर होने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इसमें 2 एनजीओ हैं जो कि भीम आर्मी और ऐसा कुछ करके हैं, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य और अजीत भारती के ऊपर कंटेम्प्ट के लिए भी कर दिया है। आप पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं?
अगर आप किसी के ऊपर कंटेम्प्ट करेंगे, वो लड़ेगा, फिर मीडिया में चीज़ें आएंगी, लोगों तक पहुंचेगा, तो किसकी बदनामी होगी। तो इस केस को जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ही ख़त्म करना चाहते हैं, जब उन्होंने कह दिया कि चलिए भाई एक बार किसी से अगर गलती हो गई तो वो ख़त्म हो गया, तो उसे कर देना चाहिए। बार काउंसिल ने इन्हें नोटिस दिया है, 14 दिन का शो कॉज नोटिस है, जिसका रिप्लाई उसके ऊपर भी उन्होंने उठाया ना, नोटिस दिया ना नहीं नोटिस दिया है, शो कॉज नोटिस, शो कॉज बाद में कहा कि शायद दिया है, लेकिन पहले तो शो कॉज नोटिस उनको मिला है। 14 दिन में वो जवाब देंगे। 14 दिन में जवाब देने के बाद उनको जो कार्रवाई होगी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं। और मुझे लगता है कि आगे चलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद चाहते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई ना हो। और सीजे साहब भी अब लगता है व्याख्या से बचेंगे जी, अब तो देखिए उनका नवंबर में तो रिटायरमेंट ही है, और वो पहले भी बचते आए हैं। इतने लंबे कैरियर में उनका कभी भी कुछ ऐसा नहीं सुना गया है। ये आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, और कोर्ट की प्रोसीडिंग जो ऑनलाइन हो गई है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही, अब देखिए कहीं ना, अब आगे देखेंगे तो इसमें लोगों को फायदा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के कोर्ट की प्रोसीडिंग जो लाइव होती है उसे खत्म कर देना चाहिए। जो भी अपीयर हो, फिजिकल अपीयर हो, और जो भी कोर्ट में केस करना चाहते हैं वहीं जाके केस लड़ें, केस का आर्गुमेंट करें। ये ऑनलाइन प्रोसीडिंग होने से इसका मिसयूज इतना ज़्यादा हो रहा है। कोई अपने बाथरूम में बैठ रहा है, कोई जो है बियर की सिप ले रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। ये सब चीज़ें अब ऑनलाइन प्रोसीडिंग को बंद करके कहीं ना कहीं अब फिर से ऑफलाइन शुरू कर देना चाहिए। कोविड का पीरियड जा चुका है, ऑफलाइन प्रोसीडिंग शुरू करनी चाहिए। सभी लोग जो अवेलेबल रहेंगे वही आर्गुमेंट करें। एक ही रिक्वेस्ट है कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस ने इतना कुछ किया है ऑनरेबल, तो फिर उनका जो एडवोकेट का जो भी हुआ, उनका भी एक्शन रिएक्शन के बाद जो उन्होंने बोले हैं, उनका लाइसेंस उनको सस्पेंड वापस होना चाहिए। इतना उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए व्याख्या इतनी भारी पड़ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं होगा, और मेरे ख्याल लगता है आगे व्याख्या से बचेंगे भी कि इस तरीके की। अब देखिए दोनों तरफ है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो एडवोकेट साहब को गलत बता रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी भावना में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका तरीका गलत था विरोध का। उधर जज साहब के फेवर में जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जज साहब बहुत मतलब ऐसे पद के ऊपर हैं, बहुत गरिमा है उसकी, लेकिन उनका बोलना ठीक नहीं था। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं, और आप कहाँ हैं, क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। लेकिन दोनों बातें पब्लिक की नज़र में निकल के आ रही हैं, और इसी के ऊपर दोनों चीज़ें चल रही हैं। अब कुछ लोग विरोध में खड़े हो गए हैं, तो कुछ लोग समर्थन में खड़े हो गए हैं। आप कहाँ स्टैंड करते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।